नून लीग पीटीआई से इंतकाम ले रही है। हमने नून लीग का जुल्म सहा है। जब किसी पर जुल्म हो तो खानदान पर क्या गुजरती है जानता हूँ। नहीं चाहूंगा किसी को भी ऐसे जुल्म से गुजरना पड़े। पीटीआई के कारकुन मेरा साथ दें, इंतकाम की सियासत दफन कर दूंगा। पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। मुझे 4 नहीं सिर्फ 1 मर्तबा मौका देकर देखें। पंजाब पर कभी शोबाज और कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। उनको समझाएं लाहौर उनका नहीं मेरा है। मुझे मौका मिला तो वादा है 10 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद करूंगा। अमीर और अशराफिया से अपना हिस्सा वापस लेंगे। जो दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं वो सर काटूंगा। अवाम को पता है किसने काम किया, किसने इंतकाम लिया और झूठ बोला। नून लीग पर बुरा वक्त आया तो किसी लीडर कारकुन ने पार्टी नहीं छोड़ी। मरियम नवाज का NA 119 में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब, कहा नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। 2018 से 22 तक नाअहली का असर पूरे मुल्क ने देखा और भुगता भी। सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों की वजह से पूरा मुल्क रो रहा है। अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाने में नवाज शरीफ का साथ दें। अगले 5 साल का एजेंडा बना चुके हैं। NA 119 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद वसीम नून लीग के हक में दस्तबरदार। मरियम नवाज से मुलाकात में साथियों समेत नून लीग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। शरीफों के गढ़ में भुट्टो की यलगार, लाहौर की फिजा जिए भुट्टो के नारों से गूंज उठी। पीपल्स पार्टी का बड़ा जलसा, जियालों ने खूब रंग जमाया। बिलावल भुट्टो ने बहन आसफा भुट्टो के साथ स्टेज पर एंट्री दी तो शानदार इस्तकबाल हुआ। कामयाब जलसे पर बिलावल भुट्टो ने शुक्रिया लाहौर का ट्वीट भी किया। एतजाज हसन भी अपनी पार्टी के चेयरमैन के जलसे में पहुंचे। खिताब में कहा, पीपी मेरे खून में दौड़ती है, इसे मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। मैं मुनहरिफ नहीं हुआ। देखें, मैं चेयरमैन बिलावल और आसफा भुट्टो के साथ खड़ा हूँ। पीपी नौजवानों की पार्टी होनी चाहिए। जलसे से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और अवामी तहरीक के खुर्रम नवाज गंडापुर ने भी खिताब किया। पीपी ने कराची को तबाह करके लाहौर का रुख कर लिया। बिलावल अभी तुम बहुत छोटे हो, लाहौर का मुकाबला नहीं कर सकते। लाहौर वाले तुम्हें खुद कराची छोड़कर आएंगे। अता तारड़ का NA 127 में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी की सियासत यहां नहीं चलने देंगे। इस हलके में मुझे मेट्रो बस नजर आती है। यहां पर आपको अस्पताल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। कराची में लोग पैसे देकर पानी पीते हैं, इसके पीछे भत्ताखोरी है। कराची को अंधेरों से निकालने वाला नवाज शरीफ है। बिलावल ने तो लाहौर में रहना ही नहीं है। बिलावल साहब को ढूंढने वालों को वो नहीं मिलेंगे। MQM पाकिस्तान का कराची में जलसा, बागे जना ग्राउंड में कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। फारूक सत्तार ने खिताब में कहा, आज के जलसे में लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। MQM वनडे मैच खेलकर मुखालिफिन को फारिग कर देती है। आज अवाम ने T20 मैच खेलकर सिंध से बदतरीन हुक्मरानी खत्म कर दी। सिंध में आइंदा हुकूमत हमारी होगी। आज का जलसा इसी तरह का रेफरेंडम है जैसे पाकिस्तान के कयाम के वक्त हुआ था। अनीस कायम खानी ने कहा, पीपल्स पार्टी वाले कराची से जीत सकते हैं न हम छीन सकते हैं। हम हर महाज पर तुमसे लड़ेंगे। 8 फरवरी MQM का है और जीत हमारी ही होगी। बहुत हो गया, अब सीज फायर होना चाहिए। मुखालिफिन हमारे लिए आसानियां पैदा कर दें तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। PTI रहनुमा गौहर अली खान का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा क्लैश ऑफ टाइटन्स अब खत्म होना चाहिए। एक जमात को तन्हा न करें। शफाफ इलेक्शन के लिए सबसे बात करने को तैयार हैं। माइनस बानी PTI किसी सूरत मुमकिन नहीं। बल्ले को बचाने के लिए बानी PTI ने चेयरमैन का ओहदा छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा तो नजरसानी की अपील दायर कर देंगे। जिसके साथ खड़ा हो जाता हूँ हमेशा खड़ा रहता हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कहते हैं, साथ देने का वादा करता हूँ तो वादे का पाबंद रहता हूँ। शेर आया के नारों के जवाब में कहा, शेर के ऊपर अकाब भी है। मईशत बेहतर बनाएंगे जिससे महंगाई खत्म हो। इलेक्शन के बाद धरना सियासत नहीं होने देंगे। अलीम खान कहते हैं, जो 9 मई वाकयात में मुलविस नहीं उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए।
اگلی حکومت میں IPP کا کلیدی کردار ہوگا. پیپلز پارٹی بھی ہمارے منشور پر عمل کرنے کی بات کر رہی ہے. آٹھ فروری کا سورج شیر کی جیت کا پیغام لے کر طلوع ہوگا. پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا. لیگی رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں 4 سال میں بانی PTI نے معیشت کا تختہ الٹ دیا. نواز شریف، شہباز شریف سے لے کر تمام لیگی قیادت کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا. انتقام کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا. 8 فروری کو نون لیگ جیت کر کسی سے انتقام نہیں لے گی. رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا 2018 میں نتائج سے پہلے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس کے مزاج میں جمہوریت نہیں تھی. اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جمہوریت میں حکومت اور اپوزیشن گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اس نے آتے ہی کہا اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا. آج کل مسلم لیگ نون کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا نہیں ہے. نون لیگی رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے نون لیگ پہلے سخت اور پھر مفاہمت اب معاشی بیانیہ لے کر چل رہی ہے. معاشی بیانیے میں حالیہ 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی رکاوٹ ڈال رہی ہے. نواز شریف PDM حکومت کو تحلیل کرنا چاہ رہے تھے. PDM حکومت کے 5 ہفتے بعد PDM الیکشن میں جانے والی تھی. اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی. مئی تک زر مبادلہ ذخائر بہتر تھے. بعد میں صورتحال خطرناک ہوئی. اسحاق ڈار کی مرضی ہوتی ہے کہ کون وزیر خزانہ بنے گا. اسحاق ڈار موجود ہوں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کس کو وزیر خزانہ بنانا ہے. MKM PSP مافیا کے قبضے میں ہے. خالد مقبول صدیقی بے بس کنوینر ہیں. رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد MKM کا جو تھوڑا بہت ووٹ بینک تھا فارغ ہو گیا ہے. حکام PP کے الیکشن آفس پر حملے میں ملوث لوگوں کو گرفتار کر کے تحقیقات کریں. یہ حملہ کس کی ایما پر کیا گیا؟ مسلم لیگ نون کی صورتحال بہت خراب ہے. انہیں گراؤنڈ میں اترنے کے بعد صورتحال کا اندازہ ہوا. ملتان کور کے زیر اہتمام پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز کی مشترکہ ٹریننگ کا SPR کا کہنا ہے. اوکارا گیریجن میں ٹریننگ کے آغاز پر دونوں ممالک کے دستوں نے بہترین ڈرل پیش کی. قومی پرچموں کی رونمائی کے دوران قومی ترانوں کی دھن بجائی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی گیریجن کمانڈر تھے. مہمان خصوصی نے افسران اور جوانوں کو مشترکہ ٹریننگ کے بیجز لگائے. افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں ٹریننگ مراکز کی موجودگی کے شواہد سامنے آ گئے. کنڑ میں کالادم TTP دہشت گردوں کی افغانستان میں مدرسے کی تقریب میں شرکت. دہشت گرد عظمت لالا اور مولوی فقیر کی موجودگی افغانستان میں کالادم تحریک طالبان پاکستان کی موجودگی کا کھلا ثبوت ہے. سابق بھارتی ہائی کمشنر نے مودی کا جھوٹ بے نقاب کر دیا. اجے بساریا نے بالا کوٹ حملے میں کامیابی کے بھارتی دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا. اجے بساریا نے انٹرویو میں اعتراف کیا بالا کوٹ حملے کی کامیابی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں. نریندر مودی کی حکومت نے اب تک بالا کوٹ حملے میں کامیابی کے بارے میں نہیں بتایا. بالا کوٹ حملے میں کامیابی محض بیانیہ تھا. بھارت نے بالا کوٹ سرجیکل سٹرائیک میں دہشت گرد مارنے کا دعویٰ کیا تھا. 30 سے 35 سال میں کراچی بہت پیچھے چلا گیا. لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں ترقی ہوئی، دیگر شہروں میں نہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مینڈیٹ کے ساتھ جماعت اسلامی آئے گی تو کراچی کی گنتی پوری کروائے گی. شہر میں نئی یونیورسٹیز بننی چاہیے، یہ ہمارا منشور ہے. نوجوانوں کا سرکاری ملازمتوں میں حصہ یقینی بنائیں گے. سراج الحق کا کہنا ہے 2 خاندانوں کی پارٹیوں سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں. پاکستان وائٹ واش سے بچ گیا. نیوزی لینڈ کو 5ویں T20 میں 42 رن سے شکست. میزبان ٹیم 135 رنز کے تعاقب میں 92 رنز پر ڈھیر ہو گئی. افتخار احمد کے 3 شکار میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. شاہین آفریدی اور محمد نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی. کپتان شاہین آفریدی کہتے ہیں دوسرے اننگز میں گیند زیادہ ٹرن ہو رہی تھی. اسپنرز نے بہترین بالنگ کی. ثانیہ مرزا کا شعیب ملک کی شادی پر نیک خواہشات کا اظہار. ثانیہ کی بہن انم مرزا نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا ثانیہ نے شعیب کی نئی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. میری بہن نے اپنی ذاتی زندگی کو ہمیشہ لوگوں سے دور رکھا، لیکن اب یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ شعیب اور ثانیہ کی علیحدگی کو کئی ماہ ہو چکے ہیں.
नगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सहाफियों को प्लॉट्स देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर, कैमरामैन के लिए स्कीम लॉन्च की है। स्कीम में 7 मरले के 2300 और 3 मरले के 1000 प्लॉट हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। कराची में जालिमों ने खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछा दी। शादी से 1 रोज कबल नौजवान कत्ल। जुम्मे की रात कोरंगी से उसामा की लाश मिली। 22 साला उसामा को कोरंगी दारुल उलूम रोड पर 4 गोलियां मारी गईं। कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दयत में दर्ज। FIR के मुताबिक उसामा का दोस्त तलहा उसे घर लेने आया था, उसी ने कत्ल किया। पुलिस का कहना है तलहा को हिरासत में ले लिया गया है। दीगर 2 मुलजिमान की तलाश जारी है। अंदरूनी सिंध के कच्चे में रेंजर्स और पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि जागीरानी गैंग के हमीर जागीरानी ने सरेंडर कर दिया। मुलजिम अगवा और कत्ल की वारदातों में पुलिस को मतलूब था। कस्टम्स का हाजिर सर्विस अफसर अगवा बराए तावान गैंग का मरकजी किरदार निकला। SSP AVCC जफर सिद्दीक ने बताया, ब्रिगेड से नौजवान की अगवा में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए। मुलजिम अब्दुल फतेह कलेक्टरेट ऑफ कस्टम खुसदार में इंस्पेक्टर है। मुलजिमान ने वजाहत नदीम को अगवा करके $50,000 तावान मांगा है। इसराइल ने गजा में बच्चों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। गजा पर हमले जारी, 24 घंटे में 178 फलस्तीनी शहीद। जमीनी लड़ाई में एक और इसराइली फौजी हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने इसराइली वज़ीर आज़म के फलस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में यरगमालियों की रिहाई के लिए हजारों अफराद का एहतजाज। नेतन्याहू को हटाकर नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए स्पेन के शहर बार्सिलोना में रैली। पेरिस में भी एहतजाज। दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया, कहा इसराइल ने दहशतगर्दाना इकदाम किया। गुज़श्ता रोज दमिश्क में इसराइली फौज के हमले से पासदाराने इनकलाब के 5 मिलिट्री मुशीर जान से गए। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। रूसी मीडिया के मुताबिक तैयारा रूस का था, जिसमें 2 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। छोटा तैयारा गुज़श्ता रोज रडार से गायब हुआ था। अफगान मीडिया के मुताबिक तैयारा तोपखाने पहाड़ी सिलसिले से टकराकर तबाह हुआ। हादसे की जगह इमदादी टीमें रवाना कर दी गई। हरीपुर में लड़कियों की पढ़ाई के लिए बेहतरीन इक़दाम। तहसील गाजी में दूर दराज पहाड़ी इलाकों से बच्चों को तालीमी इदारों तक लाने और फिर घर वापस पहुंचाने का बिला मुआवजा इंतजाम। समाजी शख्सियत मोहम्मद रहमान ने 2005 से 15 बसें और निस्फ दर्जन छोटी गाड़ियां वक्फ कर रखी हैं। रोजाना 3 शिफ्टों में 1000 बच्चियों के लिए हुसूल इल्म मुमकिन बनाया। अमेरिका और कनाडा में शदीद बर्फबारी। अमवात की तादाद 83 तक जा पहुंची। अमेरिका में बर्फबारी का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -33 तक गिर गया। कनाडा में भी बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी मफलूज। पेरिस ओलंपिक्स क्वालिफायर में पाकिस्तान के लिए तीसरी पोजीशन का मैच जीतना लाजमी। आज न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज जर्मनी ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी।